आपका लास्ट नेम चौहान है तो आप जाति से, क्या मैं आपकी जाति बोल सकता हूँ? आई अवॉइड आंसरिंग दैट, हाँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पिछले कुछ समय से लगातार हो रहा है, क्योंकि आई बीन राइटिंग ऑन दलित इश्यूज हाँ एंड ये सच है कि बहुत सारी कुछ दलित जातियां चौहान शब्द का इस्तेमाल करती हैं, हाँ। तो लोग प्रिज्यूम करते अच्छा। हैं, लोग प्रिज्यूम करते हैं कि मैं उस जाति से आता हूँगा जो कि दलित जाति होगी, और इस कारण दे कंसिडर देमसेल्फ एंटाइटल्ड। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आप, लेकिन आपका दूसरा पक्ष भी बिल्कुल सही कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चूंकि चौहान जाति जो है वो अपर कास्ट होती है, इसलिए यह व्यक्ति अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा था, हाँ। मेरा एक तीसरा ही पक्ष है। मैं आपसे ये कह रहा था कि क्योंकि अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, या तो आपकी चौहान, आप अज्यूम कर लो, ठीक है, assumption है कि मैं अपर हाँ, कास्ट हूँ। मैंने सवर्ण लिटरेचर या उसके विरोध के ट्विटर थ्रेड्स नहीं पढ़े हैं, मतलब मैं आपके उस फ्रेश माइंड से आ रहा हूँ, एक बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से पूछने के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं गुजर हूँ तो मुझे बोलते हैं वैसे आप ओबीसी हो, वैसे आप अपर कास्ट हो, आप भी एक तरह से ऑप्रेसर हो। तो उस वक्त पे कई बार ऐसा होता है, ये मैंने खुद आसपास देखा है अपने, कि जैसे क्योंकि मैं गुजर हूँ या आप राजपूत हो, तो जब कहीं पॉलिटिक्स की नीड होती है ज़िंदगी में, या कुछ काम कराना होता है, या पुलिस वाला आपको मिलता है तो वो बोलता है आपका गांव कौन सा, आपकी जाति कौन सी है, और उस चक्कर में वहाँ पे आपकी सांठगांठ बन जाती है, आप निकल जाते हो, आपका रिश्वत बच जाती है या जो भी कुछ है। इस तरह से कई बार जो लोग अपर कास्ट होते हैं या क्षत्रिय सो कॉल्ड कम्युनिटी के होते हैं, उनको उनकी कास्ट का बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। देन इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम टू टॉक अबाउट the tragedies and the injustices of caste in the country when they themselves favorably use it, and I use it personally। तो मैं उस कंटेंशन को सॉल्व करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। देखिए, मैं इसके कई पक्षों को साफ साफ देख, हम लोग जब आइडेंटिटी पढ़ाते हैं, कास्ट आइडेंटिटी खास तौर से, तो हम बताते हैं कि सारी आइडेंटिटीज इंटरसेक्शनल होती हैं। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज को कैरी करता है, और जब हम समाज में जाति के कारण मिलने वाले लाभों को देखते हैं, चाहे वो आपने क्लेम किए हों जैसा आपने कहा, या क्लेम न भी किए हों, कई बार क्लेम किए बिना मिलेंगे, ठीक है ना, और आप उनको चुपचाप कि मैंने तो मांगा नहीं था, मुझे मिल गया, वट के ना, मुझे क्या करना, और इस कारण आप एक बड़े शोषण को दरकिनार कर देंगे, आप उस पर चुप्पी छान। मैं एक व्यक्तिगत वो बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स में कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि ये कभी कहा नहीं जाता। कभी आप जाके किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या कोई प्रोफेसर अपॉइंट होने में कास्ट है, होगा नहीं, इट्स ऑन मेरिट, बट द फैक्ट इज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अपॉइंटेड, राइट, एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट नॉर्मली हम लोग अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, तो आई मेट अ प्रोफेसर हु वाज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, राइट, एंड आई मेट इन जनरल, मैं जैसे हम लोग सभी प्रोफेसर से मिलते हैं, मैं उनके पास गया, उनसे मिला, सर अपॉइंटमेंट हो गई है, थैंक यू एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि विजेंद्र, ये मत मानना कि मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट इसलिए किया, या मैंने अपॉइंटमेंट में तुम्हारा पक्ष इसलिए लिया क्योंकि तुम क जाति से आते हो, जो कि उनकी भी जाति थी, क जाति से आते हो, मैंने तो तुम्हें मेरिट पे अपॉइंट किया है। अब ये वाक्य तो उन्होंने कहा ये, लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ते समझते हैं, तो आप जानते हैं कि इसकी वास्तविक अर्थ छवि ये है कि आपकी नियुक्ति आपकी जाति के कारण हुई है। आप समझ पा रहे हैं? और ये एक कवरिंग स्टेटमेंट है, ये कवरिंग स्टेटमेंट है, जस्ट टू एश्योर यू दैट, मतलब